मैनिपुलेशन एक तरह का माइंड हैकर है, जिससे कि आप किसी को माइंड हैक करके अपना काम या अपनी बात मनवा सकते हो। और हो सकता है कि आप इन वेपन्स का यूज़ अपने डेली लाइफ में ऑलरेडी कर रहे हो और आपको पता ना हो, और या फिर कोई और आपके ऊपर इन वेपन्स का यूज़ कर रहा हो और आपको पता ना हो। कोई और आपके ऊपर इन हैक्स का यूज़ कर आपको मैनिपुलेट कर रहा हो, तो कोई और आपको मैनिपुलेट कर आपसे अपना काम ना निकलवा सके। इसलिए आपको मैनिपुलेशन हैक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपके लिए ऐसे 6 मैनिपुलेशन वेपन्स लेकर आया हूँ, जो अगर आपको पता होंगे तो कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, प्लीज़ डोंट मिस यूज़ ऑफ दिस। इसका यूज़ सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए ही कीजिएगा, किसी के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं, क्योंकि ये बहुत डार्क हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले मैनिपुलेशन वेपन की ओर। फर्स्ट, रिवॉर्ड। हमारा माइंड वर्क से ज़्यादा रिवॉर्ड के ऊपर फोकस करता है। जैसे कि कोई पर्सन जिम ज़्यादा है तो उसके माइंड में पहले से एक रिवॉर्ड सेट होता है कि अगर मैं जिम जाऊँगा तो मेरी बॉडी बनेगी, मेरे मसल ज़्यादा विजिबल बनेंगे, मैं ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस कर पाऊँगा। और या फिर जब हम छोटे होते थे तो हमारे पेरेंट्स कहते थे कि बेटा स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करने के बाद ही बाहर खेलने जाना, तो तब हमारे माइंड के अंदर एक रिवॉर्ड सेट हो जाता था कि अगर मैं अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर लूँगा तो मैं बाहर खेलने जाऊँगा। तो ऐसे ही जब आपको किसी से अपना काम निकलवाना हो तो उसे कोई उसका बेनिफिट या फिर रिवॉर्ड दिखाना होगा। जैसे आप किसी शॉप पर मोबाइल खरीदने गए तो सेलर आपको 2 मोबाइल दिखाता है, जिसमें से एक मोबाइल की कीमत 1 लाख बताता है और दूसरा मोबाइल की कीमत 1,20,000 बताता है। जो 1 लाख वाला मोबाइल था उसमें सिर्फ आपको मोबाइल फ़ोन ही देखने को मिलेगा, और जो 1,20,000 वाला फ़ोन था उसमें आपको मोबाइल फ़ोन के साथ एक चार्जर एंड डाटा केबल भी फ्री मिलेगी। तो उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड बोलेगा कि जिस चीज़ में हमें बेनिफिट हो रहा है हमें वही चीज़ लेनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर, टफ वर्क। सपोज कीजिए जैसे कि आपको किसी से अपना कोई एक काम निकलवाना है और वो करने को नहीं मान रहा है, तो आपको उसके सामने 2 काम रख देने हैं, एक जो आप करवाना चाहते हो और दूसरा जो आप काम करवाना चाहते हो उससे थोड़ा मुश्किल काम, और उससे कहिए देख भाई इनमें से एक काम करना रिक्वायर है, वो तेरी मर्जी है, तो कौन सा करना चाहता है। जब आप उसे ये कहोगे तो उसके माइंड में एक सेकंड हो जाएगा कि इनमें से एक काम करना तो रिक्वायर है, और जब वो उन दोनों कामों को कंपेयर करेगा तो उसे जो काम इजी लगेगा वो करने के लिए रेडी हो जाएगा। एंड दैट्स इट, आपने बहुत चालाकी से उसके माइंड को मैनिपुलेट कर अपना काम निकलवा लिया है। थर्ड, एक्ट डोंट केयर। जब कोई आपको आपकी चीज़ को लेकर ब्लैकमेल करे कि मैं इस चीज़ को तोड़ दूंगा, बिगाड़ दूंगा या फिर ख़राब कर दूंगा, तो इस सिचुएशन में आपको ऐसा शो करना है कि मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आई डोंट केयर कि तू इसके साथ क्या करता है, मुझे कोई परवाह नहीं है। जब आप ऐसे रिएक्ट करोगे तो उसके माइंड में एक डीप मैसेज आएगा कि इस चीज़ को बिगाड़ने या ख़राब करने से उसका कोई लॉस नहीं होने वाला, और इस तोड़ने या बिगाड़ने से मेरा भी कुछ खास फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। और इसी मैनिपुलेशन का यूज़ लोग अपने रिलेशनशिप में करते हैं। और मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ कि प्लीज़ इसका मिस यूज़ मत कीजिएगा, इसका यूज़ सिर्फ अपने बचाव के लिए कीजिएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। फोर्थ, बी वैल्यूएबल। अगर आप लोगों से अपनी या किसी चीज़ की वैल्यू करवाना चाहते हो तो डोंट ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनीवन। अगर आप हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हो तो आप अपने आप से अपनी वैल्यू गिरा रहे हो, क्योंकि दुनिया में हमेशा वैल्यू उस चीज़ की जाती है कि ज़्यादातर समय आउट ऑफ स्टॉक रहती है, ना कि हर समय अवेलेबल। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने बॉलीवुड एक्टर्स या पॉलिटिशियन लीडर्स को देखा होगा कि जब भी वे किसी इवेंट या प्रोग्राम में जाते हैं तो वे लोग थोड़ी देर रहने के बाद जानबूझकर ऐसे कहकर चले जाते हैं कि मुझे अगली मीटिंग या इवेंट में जाना है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। वो बस अपनी हाइप मेंटेन रखने के लिए ऐसा करते हैं, और इस तरह वे हमें मैनिपुलेट कर अपनी हाइप मेंटेन रखते हैं। फिफ्थ, फियर ऑफ लॉस्ट। अगर आप चाहते हो कि लोग हमेशा ही आपके दिए हुए ओपिनियन को चूज़ करें तो आप उसके माइंड में कुछ खो जाने का डर पैदा करिए। जैसे कि मुझे अपने फ्रेंड्स को ट्रिप पर जाने के लिए मनाना है तो मैं उनके सामने 2 ऑप्शन रखूँगा। पहली ऑप्शन में नेगेटिव रखूँगा ताकि उनके माइंड में डर पैदा हो। देखो फ्रेंड्स, यहाँ रहकर बस तुम अपनी हॉलीडेज़ वेस्ट करने वाले हो और बाद में पछताओगे, क्योंकि वहाँ जाकर बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसा करने से उनके माइंड में एक सिग्नल आ जाएगा कि अगर मैं नहीं गया तो मैं वहाँ का एंजॉयमेंट खो दूँगा। और दूसरी ऑप्शन रखूँगा, देखो फ्रेंड्स, अगर हम ट्रिप पे कश्मीर जाते हैं
तो हम वहाँ का वेदर एंजॉय करेंगे, वहाँ पर स्नोफॉल आते हैं वो एंजॉय करेंगे, एंड मैं आपकी बहुत सारे रील बनाने में हेल्प करूँगा। और ऐसा करने से 99.9% चांस है तो वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जब आप किसी के सामने ऑप्शन में बात रखते हो तो वो उसी ऑप्शन को चूज़ करेगा जो वर्थ इट हो। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट एंड मोस्ट पावरफुल मैनिपुलेशन वेपन की 6। बेसिकली इस मैनिपुलेशन वेपन के साथ आप किसी को भी अपने साथ अटैच कर सकते हो। इस मैनिपुलेट में आपको जिस पर्सन को अपने साथ अटैच करना है, सबसे पहले तो उसके लिए ज़्यादा अवेलेबल रहने लग जाओ, उसको ज़्यादा टेंशन नहीं लगो। और जब आपको लगे कि वो पर्सन आपसे अच्छे से घुल मिल गया है, आपसे अच्छे से अटैच हो गया है, तो आपको अचानक से अटेंशन देनी बंद कर देनी है, ज़्यादा अवेलेबल रहना बंद कर देना है। ऐसा करने से उसे लगेगा कि मुझसे कोई गलती हो गई है, और जिसके बाद वो आपसे फिर से अटैच होना चाहिए। एंड दैट्स इट। और अब मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगे आपको ये सभी मैनिपुलेशन ट्रिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।